आई एम गोइंग, टेक केयर, बाय बाय। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो मेरी पहले वीडियो वायरल हो चुकी है, उसमें बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। चलें मैं उन क्वेश्चंस को कवर करता हूं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि विजिट वीज़ा कौन सा होता है। विजिट वीज़ा कितने टाइप का होता है, सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। सिंगल एंट्री मतलब एक दो आए और उसके बाद चले गए तो आपका विजिट सिंगल एंट्री वीज़ा ख़त्म। मल्टीपल एंट्री होता है कि आपने 6 मंथ के बाद एग्जिट लाजमी करना है और उसकी वैलिडिटी होती है आपके पासपोर्ट पे डिपेंड भी करती है, मगर नॉर्मली ये 5 साल 10 साल का भी मल्टीपल वीज़ा मिल जाता है। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी ज़्यादा होगी तो चांसेस हैं आपके विजिट वीज़ा को 10 साल की वैलिडिटी या 5 साल की वैलिडिटी मिलने पे ज़्यादा, ओके, मगर डिपेंड ऑन योर पासपोर्ट वैलिडिटी। और जब आप अप्लाई करेंगे विजिट वीज़ा के लिए, उसके लिए आप रीज़न शो करेंगे और उस रीज़न के बेसिस पे आपको आईआरसीसी आपको डॉक्यूमेंट बताएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मगर जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से हैं और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स को होते हैं। सबसे पहले आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, फिर उसके बाद ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी पूरे करने हैं आपने, और वो बेटर होता है कि आपका वीज़ा निकलने के लिए। अब चलते हैं कि हाउ कैन अप्लाई द विजिट वीज़ा स्टेप बाय स्टेप। ये कनाडा की वेबसाइट है, ओके, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये तो इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, फुल कंप्लीट लिंक। तो आपने स्टेप 1 पे क्लिक करना है, चेक द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। इस पर क्लिक किया हमने। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको आपका विजिटिंग पर्पस क्या है। आप फॉर एग्जांपल आपका विजिटिंग इनमें से ये है टूरिस्ट तो आपको ये इसने डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दी है। तो आप ये देखें, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं उसमें अब ऑप्शनल है तो आप ऑप्शनल है, मगर रिक्वायर को आपको पहले ही करना है, ऑप्शनल आप बाद में कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको शो हो रहे हैं, ओके, ये देखें, ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, ये आपने लाजमी लगाने हैं, ओके। और साथ आप देख लेना, ये देखें फैमिली इन्फॉर्मेशन IMM 5645 और यस रिक्वायर्ड एप्लीकेशन। तो इस तरह आप डॉक्यूमेंट्स लगवाने हैं लाजमी, और इसकी कंप्लीट डिटेल चलो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप देता हूँ कैसे करना है। डॉक्यूमेंट मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे करने हैं, ठीक है, रेडी कैसे करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें प्लीज़, और सब्सक्राइब लाजमी करें। चलें हम चलते हैं डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे आपने रेडी करने हैं। सबसे पहले स्टेप प्रूफ ऑफ फंड। प्रूफ फंड, जैसे कि लोग कनाडा में रहते हैं, उनका 1200 से $1500 कैनेडियन डॉलर तक का मंथली एक्सपेंस है। मगर अगर आप विजिट पे आ रहे हैं तो आप आराम से 1900 से 2200 कैनेडियन डॉलर हर मंथ रखें। तो आपके पास होंगे 6 मंथ के लिए भी। अगर आप आते हैं तो समझ लीजिए 2000 कैनेडियन डॉलर है, मल्टीप्लाई बाय 6, आप 12,000 कैनेडियन डॉलर अपने पास सेव रखिए। वो आपने कैसे करने हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप सेविंग करते रहना है जब आपके कनाडा के लिए अप्लाई करेंगे विजिट वीज़ा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 महीने की एग्जाम्पल कर लेते हैं, आप 1 महीने के लिए आ रहे हैं, आपने टिकट्स वगैरह कर हो चुकी हैं, आपने होटल बुकिंग कर ली है, या आपके भाई की तरफ रह रहे हो, आपने 1 महीने का ही प्लान है, तो आप 2000 से 3000 कैनेडियन डॉलर अपने पास रखें, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसी के साथ साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए फंड के रिलेटेड। आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, आपके पास FD हो सकती है, आपके पास कोई बिजनेस है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप UAE में है, आपके पास यहाँ पे बिजनेस है, आपने विजिट अप्लाई करना है, तो आप उनको बिजनेस शो कर सकते हैं, ये मेरा अपना बिजनेस भी है। आप यहाँ पे किसी के एम्प्लॉय हैं तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट शो कर सकते हैं, मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। अगर एक और चीज़ आपको बताता चलो, अगर आपका कनाडा से कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसको भी अपने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह शो करनी पड़ेंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आपको लाजमी फॉलो करना है, अगर वो डॉक्यूमेंट होगा तो आपका मैक्सिमम चांस है कि आपका कनाडा का जो वीज़ा है वो अप्रूव हो जाए। विजिट वीज़ा की बात हो रही है, ठीक है। वो क्या चीज़ है कि आप कनाडा में जॉब करने नहीं आ रहे, इस तरह का कोई प्रूफ होना चाहिए, या फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे UAE में आप रह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका अपने स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं, यानी कि आप MBBS कर रही हैं, PhD कर रहे हैं, उनको पता है कि कोई स्टडी वगैरह तो छोड़ के नहीं आएगा। इस तरह की आपको रीज़न लाजमी शो करनी है। पॉइंट ये है कि आपका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपके पास है, कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो आपके 1000% चांसेस हैं वीज़ा विजिट वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के। नेक्स्ट स्टेप इज लेटर ऑफ इन्विटेशन। लेटर ऑफ इन्विटेशन उनको ज़रूरत है जिनके लवाहिकीन यानी कि रिश्तेदार यानी कि भाई बहन
ओके, वहाँ पे रहना है, या हस्बैंड रह रहा है बीवी को बुलाना है, इस तरह वो लेटर इनविटेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपने कोई भी रीज़न हो सकती है, वो बर्थडे है, शादी है, फंक्शन है, फेस्टिवल है, कोई बीमार है उसकी तीमारदारी के लिए, ठीक है, वालिदैन ने बेटे को मिलना है, बेटी को मिलना है, उसके लिए लेटर इनविटेशन निकालते हैं लोग जो रिलेटिव वहाँ पे रह रहे हैं कनाडा में, ठीक है। अभी ये सोच रहे होंगे कि यार हमारे तो कोई रिश्तेदार तो है नहीं, तो हम कैसे जाएं? तो उसके लिए आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 100% ज़बरदस्त रखने पड़ेंगे। वो कैसे? आपने होमवर्क करना है। मैं कनाडा पे इस रीज़न के लिए आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे घूमना है, यहाँ पे ट्रैवल करना है, अपनी पूरी डिटेल आपने लिखनी है, एक कवर लेटर बना लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने पॉइंट्स लिखने हैं और आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका वो इंटरव्यू करते, इंटरव्यू जर्नल होता है, उसमें पूछ भी सकते हैं आपसे, ठीक है, कि आप बताओ क्यों आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, कितने दिन के लिए रहोगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, हाँ ऐसे ऊपर सोचना नहीं है, ठीक है, आप उनको आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो आपने कवर लेटर लगाना है। तो अगर किसी के रिश्तेदार नहीं है तो वो भी आ सकते हैं कनाडा में। ये सब डिटेल आपने कवर लेटर में लिख के आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है, अगर आपको कोई भी फैमिली रिलेटिव वहाँ पे कनाडा में नहीं है। तो मुझे ये मक्खी तंग कर रही है तो यंग पीपल का भी वीज़ा लग जाता है, ओल्ड पीपल का भी वीज़ा लग जाता है, कोई टेंशन नहीं है। आपको अपने एप्लीकेशन पे होमवर्क करना है। नेक्स्ट स्टेप है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है ना, तो आप इन आउट की जो स्टैम्प्स हैं उनको स्कैन करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा सकते हैं। उसका ये एडवांटेज होगा कि उनको पता होगा कि ये बंदा ऑलरेडी टूरिस्ट है और ट्रैवल हिस्ट्री इसकी ऑलरेडी है। लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए, वो एक अलग पर्पज़ है, नहीं चाहिए, मगर फिर भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ऑप्शनल है, आप लगाएंगे तो चांसेस मैक्सिमम है। अभी हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाते हैं, जो कि पासपोर्ट है। पासपोर्ट आपको लाजमी करना है, आपने बाकी कर लेना, पासपोर्ट नहीं करने तो आपको एमएस ID इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लाजमी। जब आप प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट लगाएंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसमें एमएस ID भी लगाकर आप यहाँ से ताल्लु रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी आपने फिल करना है। इसके बाद आपका चाहिए आपका प्रूफ ऑफ मेडिकल, कि ये बंदा सेट है, कोई बीमारियाँ तो कोई नहीं है, वो भी लाजमी लगाना है। एक आपकी तस्वीर चाहिए, जैसे कि UAE में होता है वाइट बैकग्राउंड चाहिए होता है इनको, ठीक है। इसी तरह कनाडा में जो उनकी रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से आपको तस्वीर बनानी है, और उसके साथ आपको आइडेंटिटी और सिविल स्टेटस डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। तो आप देखें कि सिर्फ 185 कैनेडियन डॉलर हो गया, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितने होंगे। अगर फॉर एग्जांपल $100 हो गया 20,000 रुपये का, तो मे भी 40-50 हज़ार रुपये आपका ये फ़ीस है अप्लाई करने की, पाकिस्तानी। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास भी जाएंगे ना, तो कोई भी कंसल्टेंट आपके डॉक्यूमेंट खुद नहीं अरेंज करेगा, आपको कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो, ये डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो, ये बना दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ठीक है। बेटर यही है ना कि खुद तहकीक करो, खुद रिसर्च करो। ये ना हो गया आप किसी को 9,000 दिरहम दो या 5,000 दिरहम दो और आप साल हो गए पूछ लो यार विजिट वीज़ा नहीं है, विजिट वीज़ा नहीं है। हाँ, ट्रस्टेड हैं, अगर कोई ट्रस्टेड एजेंसी देख रही है तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, दे आर ट्रस्टेड, ओके। बट उन ट्रस्ट के पीछे और भी कुछ है, ठीक है, जिन्होंने लोगों को धोखा देते हैं। मेरा खुद दोस्त धोखा खा चुका है 4,200 दिरहम का। तो बायोमेट्रिक आपने फिर दे के आ जाना है, फिर उसके बाद आपने वीज़ा के रिजल्ट का वेट करना है। जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो आपसे पासपोर्ट मांगेंगे, अपने पासपोर्ट आगे सबमिट कराना है। जैसे ही वो स्टैंप होके आएगा, आपने खुशी खुशी चले जाने कनाडा, ठीक है। अभी अब आपको बताता हूँ कि कितने दिन लगते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोसेसिंग टाइम डिफ्रेंशिएट करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अगर आप इंडिया से हो तो 137 दिन लगते हैं, अगर आप डिफरेंट कंट्री से हैं तो उसमें कम भी लगता है। और बेटर ये है कि ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने से आपके डॉक्यूमेंट फ़ौरन सबमिट हो जाएंगे। अगर आप बाई कोरियर अप्लाई करेंगे तो आपको जाने में और आने में भी टाइम लगेगा। चलिए, आप मेरे यूट्यूब के चैनल को लाइक कर लें, फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें, टिकटॉक और फेसबुक को भी फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल। जुड़े रहिए मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। अगर आपको कोई भी कमेंट है तो कमेंट में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो लाजमी बताऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दैट्स इट।